तो पहला क्वेश्चन है, सुकराती पद्धति में जोर दिया गया है। तो इसमें सत्य की खोज पर इसका सही आंसर होगा, क्योंकि सुकरात ने सत्य की खोज पर जोर दिया था, ना कि सत्य प्रस्तुत करने पर। ये दोनों ही चीजें कन्फ्यूजिंग रहती हैं। दूसरा सवाल है, रिपब्लिक लॉज पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं प्लेटो। अरस्तु के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बताया गया है। तो अरस्तु ने शिक्षा का उद्देश्य बताया था आनंद की प्राप्ति। ग्रेट डाइडैक्टिक पुस्तक किसने लिखी? कमेनियस ने ये पुस्तक लिखी थी। अगला सवाल देखते हैं, कमेनियस ने शिक्षा की संपूर्ण अवधि को कितने भागों में विभक्त किया? तो देखो, कमेनियस ने शिक्षा की संपूर्ण अवधि को 4 भागों में विभक्त किया था। अब ये 4 भाग भी आपको बता देता हूँ। कॉपी पेंसिल ले लेना, वीडियो को यहीं पॉज कर देना और अपनी कॉपी पेंसिल से इन चारों चीज़ों को भी लिख लो। तो कमेनियस ने शिक्षा की संपूर्ण अवधि को 4 भागों में बांटा था। पहली अवस्था थी शैशव अवस्था, जो कि जन्म से 6 साल तक थी। दूसरी अवस्था थी बचपन की अवस्था, जो कि 7 से 12 साल थी। तीसरी अवस्था थी बाल्यकाल, जो कि 13 से 18 साल थी। चौथी अवस्था थी युवा अवस्था, जो कि 19 से 24 साल थी। तो ये चारों अवस्थाएं भी आपको पता होनी चाहिए। कमेनियस के अनुसार प्रत्येक गांव में होना चाहिए। कमेनियस के अनुसार प्रत्येक गांव में वर्नाक्यूलर स्कूल होना चाहिए था। मातृ विद्यालय प्रत्येक घर में उसने होना आवश्यक बताया था, और वर्नाक्यूलर जो स्कूल है वो उसने प्रत्येक गांव में होना बताया था। अब प्रत्येक नगर की बात करें तो कमेनियस ने कहा था कि जिम्नेजियम होने चाहिए, और प्रत्येक राज्य में उसने विश्वविद्यालय की आवश्यकता पर बल दिया था। तो चारों चीजें हैं, मातृ विद्यालय घरों में, वर्नाक्यूलर स्कूल प्रत्येक गांव में, जिम्नेजियम प्रत्येक नगर में, और विश्वविद्यालय प्रत्येक राज्य में स्थापित होना उसने बताया था। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये लास्ट एग्जाम्स में आ चुके हैं, और इनमें काफी सारे मेरे भाई बहन गच्चा खा चुके होंगे, या फिर जिन्होंने सही किए होंगे उनको भी पता होगा। और साथ साथ मैंने नए क्वेश्चंस भी जोड़े हैं, वो इसलिए क्योंकि यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन होने में मदद करेंगे। वीडियो पूरा देखना, आगे भी और क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना, बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। चलिए इससे आगे के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो देख लेते हैं हम यहाँ। सवाल नंबर 7, कमेनियस के अनुसार प्रत्येक नगर में होना चाहिए, जैसा कि मैंने ऊपर बता ही दिया था, वो है जिम्नेजियम। शिक्षा पर कुछ विचार पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बालक को भद्र पुरुष बनाना। जॉन लॉक बालक को भद्र पुरुष बनाना चाहते थे शिक्षा के माध्यम से। 10वां सवाल है, जॉन लॉक ने संवेदना को महत्वपूर्ण मानते हुए ज्ञान को माना है। तो यहां उन्होंने ज्ञान को अनुभवजन्य माना है। तो ज्ञान को क्या माना है उन्होंने? अनुभवजन्य। मानव एक स्वच्छ स्लेट के समान है, जिस पर हम जो कुछ भी चाहें लिख सकते हैं। तो यहाँ इसका जो सही जवाब है वो किसने कहा था, ये पूछा गया, तो ये जॉन लॉक ने ही ये बात कही थी। अगला सवाल देखें, रूसो ने शिक्षा के रूप बताए हैं। रूसो ने शिक्षा के रूप बताए हैं सार्वभौमिक शिक्षा, घरेलू शिक्षा, और वह दोनों, और व्यवहारिक और विद्यालय शिक्षा। तो यहाँ इसका जवाब होगा सार्वभौमिक और घरेलू शिक्षा, यानी कि उसने दोनों के दोनों रूप शिक्षा के बताए हैं। अगला सवाल हम देख लेते हैं, रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक थी एमिल, इसका उद्देश्य क्या है? तो रूसो की इस एमिल पुस्तक का उद्देश्य था शिक्षा को कृत्रिमता से बचाना। अगला सवाल है, रूसो ने प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य क्या माना है? रूसो ने प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य क्या माना है? वो है सुव्यवस्थित स्वतंत्रता। अगला सवाल 15 नंबर, रूसो ने शिक्षा का विभाजन कितने भागों में किया? देखो, रूसो ने शिक्षा का विभाजन कितने भागों में किया है? यह है रूसो के अनुसार 4 भाग। 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला है शैशव अवस्था, दूसरा है बाल्य अवस्था, तीसरा है कैशोर्य अवस्था, और चौथा है प्रौढ़ता। तो यहाँ जो ये चारों भाग हैं ये कमेनियस से अलग हैं। कमेनियस ने शैशव अवस्था, बाल्यकाल, बचपन और युवावस्था माना था। तो यहाँ बचपन शामिल नहीं है आपके, ठीक है ना, और युवा अवस्था भी शामिल नहीं है, कैशोर्य भी नया है। तो रूसो के अनुसार शिक्षा के जो विभाजन है वो 4 भागों में है, शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था,
कैशोर्यावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो ये चारों आपको कागज पर लिख लेनी चाहिए। जो यहाँ है सवाल का उत्तर वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके साथ जो डिटेल है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको कागज पेंसिल पर भी इसको नोट करना चाहिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते चलो साथ साथ, और कमेंट भी करते चलो आपको ये सवाल पसंद आ रहे हैं अथवा नहीं आ रहे, और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। अगला सवाल है 16वां, प्रकृति की ओर चलो। ये बात किसने कही थी? तो प्रकृति की ओर चलो ये रूसो ने कहा था। अगला सवाल है न्योनार्ड एंड गल्टूर पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखो न्योनार्ड एंड गल्टूर पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं आपके पेस्टोलॉजी। अब है अगला सवाल, पेस्टोलॉजी ने शब्दों के स्थान पर महत्व दिया है। तो पेस्टोलॉजी ने शब्दों के स्थान पर पदार्थ को महत्व दिया है। अगला सवाल हम देखेंगे, पेस्टोलॉजी के अनुसार व्यक्ति के कितने पक्ष माने गए हैं जिनका विकास ही शिक्षा का उद्देश्य है? तो पेस्टोलॉजी के अनुसार जो व्यक्ति है उसके 3 पक्ष माने गए हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि 3 पक्ष माने गए हैं। अब तीनों पक्ष कौन कौन से हैं? शारीरिक, मानसिक और नैतिक। तीनों पक्ष कौन कौन से हैं पेस्टोलॉजी के अनुसार? शारीरिक, मानसिक और नैतिक, ये तीनों पक्ष पेस्टोलॉजी ने माने हैं। अगला सवाल है 20 नंबर सवाल, मनुष्य की शिक्षा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यहाँ काफी सारी पुस्तक भी मैं आपको बता रहा हूं। तो मनुष्य की शिक्षा पुस्तक के लेखक यहाँ फ्राबेल हैं। किंडरगार्टन यानी कि उद्यान पद्धति, इसके जनक कौन हैं? तो ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, जवाब भी बहुत सरल है इसका जवाब होगा फ्राबेल। अगला सवाल है किंडरगार्टन पद्धति में बल दिया जाता है, यानी कि किस चीज पर किंडरगार्टन पद्धति में बल दिया जाता है? तो इसमें जो है क्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। शिक्षा के उद्देश्य को फ्राबेल ने आधारित किया, किस चीज पर आधारित किया था? एकता के नियम पर। शिक्षा के उद्देश्य को फ्राबेल ने एकता के नियम पर आधारित किया था। फ्राबेल के उपहारों की संख्या बताई गई है 20। फ्राबेल ने जो उपहार दिए थे उनकी संख्या कुल 20 थी, तो सही उत्तर यहाँ 20 है। लेकिन अब ये फ्राबेल के उपहार आखिर है क्या? तो फ्राबेल ने बालकों की शिक्षा के लिए जिन उपकरणों का संगठन किया उन्हें फ्राबेल के उपहार कहा जाता है। फिर से लिख लो, फ्राबेल ने बालकों की शिक्षा के लिए जिन उपकरणों का संगठन किया उन्हें फ्राबेल के उपहार कहा जाता है। अगला सवाल है 25वां, मॉन्टेसरी पद्धति महत्वपूर्ण है किसके लिए? पिछड़े बालकों के लिए। ये बच्चों के लिए तो है लेकिन पिछड़े बच्चों के लिए है, यहाँ ये चीज विशेष तौर पर गौर करने की रहती है। अगला सवाल है मॉन्टेसरी पद्धति में शिक्षा का उद्देश्य बताया गया है। तो मॉन्टेसरी पद्धति में शिक्षा का उद्देश्य बालक की व्यक्तित्वता का विकास, बालक की व्यक्तित्वता का विकास बताया गया है। विद्यालय को बालक का घर कहा है। तो विद्यालय को बालक का घर किसने कहा है? मॉन्टेसरी ने कहा है। अगला सवाल है बालक को किसी समय किसी आवश्यकता की चेतना तीव्र गति से होती है। सवाल फिर सुनो, बालक को किसी समय किसी आवश्यकता की चेतना तीव्र गति से होती है। तो मॉन्टेसरी ने ऐसे क्षण को क्या कहा है? तो मॉन्टेसरी ने ऐसे क्षण को मनोवैज्ञानिक क्षण कहा है। अगला सवाल है हाउ वी लर्न। हाउ वी लर्न पुस्तक किसने लिखी? किलपैट्रिक ने लिखी। और यहां हम क्या कर रहे हैं? लेट्स लर्न यानी कि सीख रहे हैं। तो लेट्स लर्न हाउ वी लर्न पुस्तक किसने लिखी? किलपैट्रिक ने लिखी। वह विधि जिसमें बालकों की योजनाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है, वह विधि जिसमें बालकों को योजनाओं के द्वारा शिक्षा दी जाती है के जनक हैं। तो ये जो विधि थी ये प्रोजेक्ट मेथड था और इसके जनक जो हैं वो किलपैट्रिक हैं। जेबी वाटसन आपको पता है ये व्यवहारवादी थे, ठीक है। किलपैट्रिक ने योजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड हमें दिया था। अगली जो सवाल है वो है हाउ वी थिंक। हाउ वी थिंक पुस्तक किसने लिखी? तो हाउ वी थिंक पुस्तक के लेखक थे कौन? जॉन डीवी, ठीक है। तो 2 पुस्तकें यहां आपको ऊपर नीचे ही दिखाई दी। अब है अगला सवाल, जॉन डीवी ने शिक्षा प्रक्रिया के कितने अंग बताए हैं? तो देखो जॉन डीवी ने शिक्षा प्रक्रिया के 2 अंग बताए हैं। अब वो 2 अंग कौन कौन से हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। तो वो 2 अंग हैं मनोविज्ञान और समाज। तो जॉन डीवी ने शिक्षा प्रक्रिया के 2 अंग बताए, मनोविज्ञान और समाज। अगला सवाल है जॉन डीवी ने 1896 में प्रायोगिक स्कूल की स्थापना की।
तो ये स्कूल की स्थापना उन्होंने कहाँ की थी? शिकागो में। यहाँ आपके दो सवाल क्लियर हो रहे हैं। पहला तो स्कूल की स्थापना कब की गई थी? 1896 में। दूसरा कहाँ की गई थी? शिकागो में। तो इसलिए इन क्वेश्चंस का काफी महत्व है अपने आप में। अगला सवाल है, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षक है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षक क्या है? सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। यानी कि जॉन डीवी ने शिक्षक को सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता माना है। अगला सवाल है 35वां, एजुकेशन इट्स डेटा एंड फर्स्ट प्रिंसिपल। एजुकेशन इट्स डेटा एंड फर्स्ट प्रिंसिपल, ये एक पुस्तक है और इसके लेखक इन्होंने पूछे हैं, तो इसके लेखक हैं टी.पी. नन। पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? टी.पी. नन। अगला सवाल है, जर्मनी के लिपजिंग में 1879 में, इससे पहले एक सवाल रह गया है, ऊपर देख रहे हैं, टी.पी. नन के अनुसार बालक को शिक्षा देनी चाहिए। 36 नंबर सवाल ये रह गया था। टी.पी. नन के अनुसार बालक को शिक्षा देनी चाहिए गति और अवस्था के अनुसार, क्योंकि टी.पी. नन कहता है कि बालक की गति और अवस्था उसको आधार मानकर ही हमें शिक्षा देनी चाहिए। अगला सवाल 37, जर्मनी के लिपजिंग में 1879 में विलियम वुंट ने प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की, उसका नाम क्या था? ये थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल पूछा है, तो इसका जवाब होगा साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। इसका क्या जवाब होगा? साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। अब 37 क्वेश्चन में भी आपके 3 क्वेश्चन छिपे हुए हैं। पहला तो ये कि विलियम वुंट ने प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की? तो इसका जवाब है जर्मनी के लिपजिंग में। कब की? इसका जवाब है 1879 में। इसका नाम क्या था? तीसरा क्वेश्चन है, इसका जवाब है साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। तो यह आपका 37 नंबर क्वेश्चन हुआ। अब देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला में अध्ययन का विषय क्या था? तो भाई विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला तो खुल गई, लेकिन अब उसमें हम पढ़ेंगे क्या? तो उसका जवाब था मन या संवेदना का इसमें अध्ययन किया गया। अगला सवाल है, विलियम वुंट ने चेतना कहा है, यानी कि किस चीज को विलियम वुंट ने चेतना कहा? तो उन्होंने प्रत्यक्ष ज्ञान को ही चेतना माना था। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा? मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान विलियम वुंट ने कहा। तो काफी सारे सवाल विलियम वुंट और चेतना और मनोविज्ञान तीनों से लगातार जुड़े हुए आए हैं। वीडियो पसंद आए तो यारो लाइक और शेयर तो बनता है, ताकि और भाइयों का भला हो सके और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। कंपटीशन बॉस चैनल आपके लिए इस तरीके के प्रैक्टिस सेट और इस तरीके के मॉडल टेस्ट पेपर, या फिर आप इसको कह सकते हैं मॉक टेस्ट पेपर, फ्री लेकर के आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं आपके लिए, सी टेट, यूपी टेट, रीट, सुपर टेट, जूनियर टेट, सभी स्टेट के टेट में, टीचर भर्ती परीक्षाओं में ये क्वेश्चन समान रूप से आपके लिए उपयोगी हैं। अगला सवाल 41, प्रारंभिक चेतना के 3 मूल तत्व बताए गए हैं, संवेदना, प्रतिमा और भाव। लेकिन ये बताए किसने? सवाल पूछ रहा है ये किसने बताए? तो इसका जवाब होगा 41 का वुंट और टिचनर ने। तो यहां भी 2 सवाल आपके छुपे हुए हैं कि प्रारंभिक चेतना के कुल कितने तत्व बताए गए? तो पहला जवाब होगा 3 तत्व बताए गए। कौन कौन से तत्व हैं? संवेदना, प्रतिमा और भाव। किसने बताए? वुंट और टिचनर ने ये बताए हैं। इस प्रकार से आपके 3 सवाल यहां क्लियर हुए एक ही सवाल में। 42 नंबर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को तथ्यों का विज्ञान किसने कहा है? तो मनोविज्ञान को तथ्यों का विज्ञान किसने कहा है? ओसवाल्ड कुल्फे ने कहा है। मनोविज्ञान को तथ्यों का विज्ञान कहने वाले कौन थे? ओसवाल्ड कुल्फे। अगला सवाल है 43, विलियम जेम्स की पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये कब प्रकाशित हुई? तो ये 1890 में प्रकाशित हुई थी। फिर से देखो, विलियम जेम्स की पुस्तक का क्या नाम है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखी? विलियम जेम्स ने लिखी। कब प्रकाशित हुई? 1890 में प्रकाशित हुई। तो इस तरीके से आपके यहां भी 3-4 सवाल बन गए। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं, मनोविज्ञान मानसिक घटना का विज्ञान है, यह किसने कहा था? यह पियाजे ने कहा था। जब कोटेशन पूछता है तो इस तरह के सवाल आते हैं। मनोविज्ञान मानसिक घटना का विज्ञान है, यह किसने कहा था? यह पियाजे ने कहा था। अब है 45 नंबर क्वेश्चन, सन 1900 में मनोविश्लेषणवाद की स्थापना किसने की? तो इसका जवाब है सिगमंड फ्रायड ने। तो यहां भी 3 सवाल बने आपके। मनोविश्लेषणवाद की स्थापना किसने की? सिगमंड फ्रायड ने की। कब की? 1900 में।
1900 में कौन सा वाद आया? मनोविश्लेषणवाद आया। कौन लाया? सिगमंड फ्रायड लाया। तो इस तरीके से ये सवाल आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, सीटेट, यूपीटेट, रीट, टीचर भर्ती परीक्षाओं में सभी में समान रूप से उपयोगी होंगे। तो दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको रीट भर्ती परीक्षा, चाहे यूपीटेट भर्ती परीक्षा, जूनियर सुपर टेट या सुपर टेट, या टीचिंग संबंधी जितने भी एग्जाम्स हैं, टेट संबंधी जितने भी एग्जाम्स हैं, उन सब में यूजफुल रहेंगे। अब बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात हो, शिक्षा मनोविज्ञान की बात हो, टीचिंग मेथड्स की बात हो, ये सभी क्वेश्चंस आपसे लगातार पूछे जाते हैं। तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र, या फिर जिसे आप चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी कहते हैं, या फिर आप मनोविज्ञान या साइकोलॉजी कहते हैं, या फिर आप टीचिंग मेथड या शिक्षण विधियां कहते हैं, ये सभी क्वेश्चंस मैंने काफी मेहनत के बाद कलेक्ट किए हैं काफी सारी बुक्स से, और आप ही के लिए केवल इसलिए यहां प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में इनसे बेनिफिट मिल सके। तो बेनिफिट जरूर उठाइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।